श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम सब बड़भागी हैं जो इस भारत भूमि में हमको जन्म प्राप्त हुआ है। यह भारत भूमि केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह भगवान की विहार स्थली है। संपूर्ण पृथ्वी ही प्रभु की है, समस्त ब्रह्मांड भी प्रभु से ही निर्मित हैं, प्रभु में ही स्थित हैं। अनंत जगत उन्हीं में बना है, उन्हीं में स्थिर है और अंततः उन्हीं में विलय हो जाने वाला है। लेकिन उस भूमंडल में भी यह भारत भूमि हिमालय से लेकर के जो कन्याकुमारी तक का पवित्र क्षेत्र है, कभी धार्मिक दृष्टि से आप भारत का नक्शा देखिएगा, 12 ज्योतिर्लिंगों का क्रम देखिएगा और नगरों को हटा के केवल भारत के नक्शे में ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है, चारों धाम कहाँ कहाँ स्थित है, तो आपको पूरा एक क्रम दिखाई देगा, एक माला दिखाई देगी। ये केवल एक संयोग नहीं है, आकस्मिक नहीं है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने भारत माता का श्रृंगार किया। यह राष्ट्र धर्म प्रधान है। जब जब भगवान को अवतार लेना होता है वो इसी भारत भूमि में ही अवतार लेते हैं। जितने भी संत महापुरुष मनीषी आते हैं वो इसी भारत भूमि में आते हैं। यहाँ तक कि जो बाद में और धर्म इस पृथ्वी पर पैदा हुए, भले वो ईसाई हों, इस्लाम हों और जो कुछ हो, उनके प्रवर्तकों को भी तब तक सिद्धि नहीं मिली, सफलता नहीं मिली जब तक वो भारतवर्ष नहीं आए। इस समय पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या में ईसाई लोग हैं। 150 से भी अधिक देश इस समय ईसाइयों के हैं। लेकिन वो ईसा लगभग 3 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे, जगन्नाथ भगवान की आराधना किए। लगभग 50-55 देश इस्लाम को मानते हैं। उनके भी प्रवर्तक इस रज में आए और जिसको भी आप देखेंगे इस रज को प्रणाम किए बिना किसी की बात बनी नहीं। और जितने भी अवतार हैं वो सब यही हैं। दुनिया में ऐसी नदी जिसको मोक्षदायिनी कहा गया हो, जिसमें डालने पर अस्थियां जल रूप हो जाती हों, ऐसी नदी विश्व में कहीं नहीं है सिवाय भारत के। गंगा मैया जो हिमालय से निकलती हैं और गंगा सागर में विलीन होती हैं। तो यह भूमि सामान्य नहीं है। कभी कभी आश्चर्य होता है जब सुनते हैं कि बच्चे पढ़ गए, लिख गए, बहुत बड़े आदमी बन गए, अब कहाँ हैं कि अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, जापान में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। देखिए, बाहर कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जाना, धर्म प्रचार के लिए जाना बहुत अच्छी बात है, उसकी बुराई नहीं है। पर ये हमको बिल्कुल नहीं समझ आता कि इस भूमि को छोड़ करके हम केवल कुछ सुविधाओं के लिए वहीं जा कर के बस जाएं। भैया, अरबों खरबों रुपया खर्च करके भी ये भारत भूमि नहीं मिल सकती। इस भारत भूमि जैसा कुछ नहीं है। भगवान तो अवतार लेने के लिए इस भारत भूमि में आते हैं
और हम इस भारत भूमि को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं, ये बहुत सुंदर बात नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे भी बंधु हैं, अपने यहाँ से भी अनेक जुड़े हुए ऐसे भाई बहन हैं जो भले किसी विवशता के कारण, व्यापार परिवार के कारण रहते हैं बाहर, पर उनका हृदय भारत में ही रहता है। अपने मूल को उन्होंने, अपने उत्सवों को, त्योहारों को, भारतीयता को, उपासना को, धर्म को नहीं छोड़ा है। ऐसे भी सैकड़ों हजारों भक्तों को हम जानते हैं। तो ये भारत भूमि अद्भुत है। ये तो सदा से ही मुक्त थी, ये तो दूसरों को मुक्ति देने वाली थी। लेकिन कुछ छद्म वेशधारी लोगों के द्वारा, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में देश का विभाजन कराया, गलत नीतियां अपनाई, उसके कारण यह देश आक्रांताओं के आक्रोश में आया। पहले मुगल लोग, फिर अंग्रेज, और फिर आज के दिन 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से तो देश आज़ाद हुआ। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, सबको मनाना चाहिए। लेकिन साथ में ये प्रार्थना भी करते हैं कि अंग्रेजों के बाह्य शासन से तो देश आज़ाद हुआ, लेकिन मानसिकता की गुलामी भी दूर हो। अंग्रेज लोग गए और फिर जो छद्म निरपेक्षता का नाटक करते थे, ऐसे लोगों के द्वारा विभाजन हो गया। लेकिन धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था, तो फिर अच्छे से एक बार विभाजन कर देना चाहिए था। लेकिन फिर भी विभाजन करने वालों ने, जब धर्म के आधार पर ही विभाजन हुआ था, तो फिर ठीक से हो जाने देना चाहिए था। लेकिन फिर उस नासूर को रख छोड़ा, और फिर वो उस प्रकार की मानसिकता वाले लोग कभी भी देश में उपद्रव मचाते हैं। तो हमारा भारत देश तो सदा से ही मुक्त था, दूसरों को मुक्ति देने वाला था। लेकिन कलयुग प्रधान जिन भी लोगों के द्वारा देश त्रस्त हुआ, तो उनका भी निराकरण हो। अंग्रेजों की बाह्य रूप में दास्ता तो खत्म हुई, लेकिन भीतर से जो अंग्रेजी मानसिकता है, जो तुष्टीकरण की गंदी नीति है, जो नकली हिंदू राजनीतिक क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जिनको न भारत से मतलब है, न हिंदू से मतलब है, न हिंदुत्व से मतलब है, किसी चीज़ से मतलब नहीं, वे नकली हिंदू बनकर के तुष्टीकरण करते हैं। उनका बस चले तो पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दें। तो इन छद्म वेशधारी लोगों को भी हम पहचान पाएं, सजग रह पाएं, और जो लोग वास्तव में हिंदुत्ववादी हैं, उनका हम हृदय से साथ दें, उन्हीं का बल बढ़े। जो कर सकते हैं वो करें, प्रभु से प्रार्थना करें, स्वयं सजग रहें, दूसरों को सजग करें जो जिस परिस्थिति में हैं। तो ये महान भारत देश, ये पवित्र भारत भूमि पुनः अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हो। सनातन धर्म की ध्वजा सर्वत्र लहराए, राष्ट्र का उत्थान हो। ये विदेशी लोग, कितने कितने बांग्लादेशी और कितने कितने लोग जो केवल
यहाँ के जनसंख्या अनुपात को बिगाड़ने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के भीतर भारत में घुसे हैं, उनका निराकरण हो। भारतवर्ष से गोहत्या का कलंक दूर हो। भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से कलंक दूर हो। काशी विश्वनाथ से कलंक दूर हो। सारे स्थल सुरक्षित हों। सब प्रकार भारत की समृद्धि हो। हिंदू लोग एकजुट हों। अपनी छोटी छोटी भावनाओं के पीछे, मान्यताओं के पीछे आपस में भेद को बढ़ावा न दें। हम सब एक हो जाएं तो सारी समस्याओं का निदान हो जाए। तो आज शुभकामना तो देते ही हैं, लेकिन हर प्राणी का राष्ट्र के प्रति भी दायित्व है, उसको हम न भूलें। अपनी संतान को सत्य इतिहास भारत का बताएं। ये न सोचे ये बाहर की बात है। कैसे कैसे मुगलों के, विधर्मियों के, तुर्कों के अत्याचारों से हमारे पूर्वजों ने, संतों ने, क्रांतिकारियों ने इस भूमि को बचाया। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी तकलीफ सही, पर धर्म का त्याग नहीं किया। उन बातों को हम खुद जानें, अपनी संतान को बताएं। अगर भारत की संतान को उसका सच्चा इतिहास ही सच्चाई से बता दिया जाए, जिस इतिहास में भी इन झूठे लोगों ने मिलावट कर दी, ताकि हिंदू धर्म को निकृष्ट बताया जाए और यवनों को महान बताया जाए। अकबर के साथ तो महान सम्राट लिख दिया, पर महाराणा प्रताप के साथ महान सम्राट नहीं लिखा। छत्रपति शिवाजी के साथ महान सम्राट नहीं लिखा। जिन लोगों ने अपना खून का कतरा कतरा हिंदुओं की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया, तो उन राष्ट्रभक्तों की कुर्बानी को भी याद करने का आज दिन है। ये आज़ादी बिना खड़ग ढाल के नहीं मिल गई साहब। इस भारत की नींव में जो पत्थर लगे हैं, उसमें पानी की जगह क्रांतिकारियों ने अपना रक्त भरा है। इतना सहज नहीं है। तो उन समस्त राष्ट्रभक्तों को प्रणाम करते हैं। बार बार इस भारत भूमि की रज को प्रणाम करते हैं। भारत माँ को प्रणाम करते हैं। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। बाहर से तो स्वतंत्र हुए हैं, भीतर से भी स्वतंत्र रहें, किन्हीं दुराग्रहों से ग्रसित न रहें। हम भगवत अनुग्रह में रहें, ये भावना करते हैं।